नमस्कार, मैं मनु पवार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मजबूरी का फायदा उठाना शायद इसी को कहते हैं कि एक तरफ लोग दिवाली के महापर्व पर अपने घर जाने के लिए यहां वहां जद्दोजहद कर रहे हैं, हालातों से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हवाई यात्रा से लेकर बसों तक के टिकट ऊंचे दामों पर बिक रहे हैं। और ये खेल दिवाली से कुछ दिन पहले ही शुरू हो गया था। इस दौरान हवाई किराए और स्टेट टू स्टेट बसों के किराए बढ़ गए, जबकि ट्रेन की बुकिंग्स का ऐसा सैलाब आया कि आईआरसीटी का सिस्टम जो है टैं बोल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 17 और 18 अक्टूबर से कुछ दिन पहले हैदराबाद से दिल्ली, कोलकाता, नागपुर, पटना, गुवाहाटी, जयपुर और चंडीगढ़ जैसी बड़ी जगहों के लिए हवाई किराए लगभग 2 गुने हो गए थे। चेन्नई से प्रमुख भारतीय शहरों के लिए हवाई टिकटों की कीमतें सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई। जैसे चेन्नई से दिल्ली का किराया जो सामान्य दिनों में 5,933 रुपए होता था, उस एयर टिकट के लिए 30,414 रुपए वसूले गए। इसी तरह चेन्नई से मुंबई का जो टिकट सामान्य दिनों में 3,356 रुपए में पड़ता था, उसके लिए 21,960 रुपए ले गए। यही नहीं, हैदराबाद जयपुर, हैदराबाद नागपुर और हैदराबाद कोलकाता का एयर फेयर भी 6,000 से 7,000 के बीच होता था, वो बढ़कर 12,000 से 17,000 रुपए के बीच हो गया। हैदराबाद दिल्ली की उड़ानों का किराया 6,000 से 9,000 से बढ़कर 9,000 से 19,000 हो गया। महंगे किराए ने हालांकि डीजीसीए का ध्यान भी खींचा है, लेकिन इस पर कंट्रोल करने की उसकी कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। मिसाल के तौर पर मुंबई कोलकाता की एक इकोनॉमी टिकट 27,000 रुपए में बिक रही थी, जबकि सामान्य कीमत 7 से 8,000 रुपए होती है। बिजनेस क्लास टिकट लगभग 70,000 रुपए में बिक रहा था, जो कि सामान्य दिनों में 30,000 से 35,000 रुपए के बीच होता है, और उसकी तुलना में इन दिनों 2 गुना हो गया है। एयरलाइंस कंपनियां इसे डिमांड ज्यादा होने को इसकी वजह बता रही हैं, लेकिन डीजीसीए ने त्योहार के मौसम में किराया सीमित करने और उड़ान क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया था। लेकिन इसके बावजूद प्रमुख हवाई मार्गों पर एयरफेयर बहुत ऊंचे हैं। सड़क यात्रा के भी हाल बुरे हैं। चेन्नई से कोयंबटूर, मदुरई और त्रिची जैसी तमिलनाडु की प्रमुख जगहों के लिए बस किराया दिवाली से पहले भारी बढ़ गया। 12 अक्टूबर को एसी स्लीपर बस का किराया 400 से 1,000 के बीच था, जबकि 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले त्योहार के वीकेंड में यह किराया 1,800 से 4,200 रुपए हो गया। निजी बस ऑपरेटरों ने भी किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया, जबकि ट्रेन बुकिंग का हाल यह है कि आईआरसीटी वेबसाइट पर दिवाली और छठ पूजा की भीड़ के कारण तकनीकी खराबी आ गई और सिस्टम बैठ गया। यानी त्योहारों में लोगों को हर तरफ अजियत का सामना करना पड़ा है और जेब भी कटी है, सो अलग। तो सवाल यह है कि आखिर एयरलाइंस कंपनियां हों या बस सर्विसेज हों, ये सब लोगों की मजबूरी का फायदा क्यों उठाते हैं? ये आपदा में अवसर आखिर क्यों तलाशने लग जाते हैं? आपको भी ऐसी किसी समस्या से गुजरना पड़ा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।